राजानुलंबित भुजो कनकावदातो संकीर्तनक पितरो कमलायताक्षो विश्वम्भरो द्विजवरो युगधर्मपालो वन्दे जगत्प्रियकरो करुणावतारो। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। भक्त्या विहीना अपराध लक्षये क्षिप्ताश्च कामादितरंग मध्यै कृपामयी त्वां शरणं प्रपन्ना वृंदे नुमस्ते चरणारविन्दम्। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम भगवान के अभिन्न प्रकाश विग्रह श्री गुरुपाद पद्म पूज्य पात्र दंडी स्वामी अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद भक्ति प्रसाद विष्णु गोस्वामी गुरुदेव महाराज के पावन श्री चरण कमलों में असंख्य कोटि दंडवत ज्ञापित करते हुए उनकी आहतों की कृपा प्रार्थना करती हूँ। वे अपनी कृपा वर्षण करें जिससे निज कर्ता अभिमान भाव को छोड़कर एकमात्र उनकी वाणी के वाहक के रूप में अपना परिचय दे सकूं। परम गुरुदेव नित्य लीला पृष्ठों विष्णुवास श्रीमद भक्ति दैत माधव गोस्वामी महाराज परमेश्वरी गुरुदेव जगत गुरु भक्त सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद व समस्त गुरु परंपरा जय युक्त हूँ। सपार्श श्रीमन नित्यानंद प्रभु श्री गौरहरि वृंदावन बिहारी श्री राधा गोपीनाथ भगवान जय युक्त हूँ। हम सभी पर अपनी कृपा वर्षण करें जिससे भगवान के पवित्र नाम और हरि गुरु वैष्णव सेवा में हमारी रुचि उत्पन्न हो सके। चलिए आज हम श्रवण करेंगे श्रीमद् भागवतम के अंतर्गत चतुर्थ स्कंद सप्तम अध्याय और 44वां श्लोक 44 नंबर श्लोक से आज हम प्रारंभ करने जा रहे हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। विद्याधरा ऊचुः त्वन्माययार्थमभिपद्य कलेवरेऽस्मिन् कृत्वा ममाहमिति दुर्मतिरुत्पथः स्वयं क्षिप्तोऽप्यस् सद्विषयालसा आत्ममोहम् युष्मत्कथामृतनिषेवक उद्व्युदश्येत। विद्याधरों ने कहा, हे प्रभु, यह मानव देह सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त करने के निमित्त है, किंतु आपकी बहिरंगी शक्ति के वशीभूत होकर जीवात्मा अपने आप को भ्रमवश देह तथा भौतिक शक्तिमान बैठता है। अतः माया के वश में आकर वह भौतिक भोग द्वारा सुखी बनना चाहता है। वह दिग्भ्रमित हो जाता है और क्षणिक भ्रामक सुख के प्रति सदैव आकर्षित होता रहता है। किंतु आपके दिव्य कार्यकलाप इतने प्रबल हैं कि यदि कोई मनुष्य उनके श्रवण या कीर्तन में अपने आप को लगाए तो माया से उसका उद्धार हो सकता है। विद्याधर जो होते हैं, जिस प्रकार से हमने
अनेक अनेक जीवन के अनेक अनेक स्तर सुने, देवता, गंधर्व, सिद्ध, ऐसे एक विद्याधर हैं। विद्याधर कहते हैं, विद्याधरों का जो समूह है, हे प्रभु, यह मानव देह सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त करने के निमित्त है। जो मनुष्य देह है उसका एकमात्र लक्ष्य है सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त करना। और सर्वोच्च सिद्धि क्या है? परम भगवान की प्रसन्नता। किंतु आपकी बहिरंगी शक्ति के वशीभूत होकर जीवात्मा अपने आप को भ्रमवश देह तथा भौतिक शक्ति मान बैठता है। लेकिन आपकी जो बहिरंगा माया है, जिसके लिए आप कहते हैं बहिरंगा शक्ति, दैवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्य, उसके जाल में फंसकर जीवात्मा स्वयं को देह ही मानने लग जाता है कि यही शरीर ही मैं हूँ बस। अतः माया के वश में आकर वह भौतिक भोग द्वारा सुखी बनना चाहता है। अतः अनेक प्रकार के शरीर को अनेक प्रकार के भोग वस्तुएं देने से अनेक अनेक प्रकार के अलग अलग इंद्रियों के अलग अलग विषय हैं। कानों को बहुत कुछ सुनते रहना है, तो सुनने में भी अलग अलग चॉइस हो जाती है। किसी को कीर्तन सुनना है और किसी को जगत के गाने सुनने हैं, ऐसे अलग अलग से चर्चाएं भी अलग अलग हो जाती है कानों के लिए। ऐसे ही आंखों के लिए, ऐसे हर एक इंद्रियों के लिए अलग अलग जो विषय है। वो विद्याधर कहते हैं कि वो फिर शरीर को ये नाना प्रकार के भोग देकर इससे ही वो उसको सुखी करना चाहते हैं। अतः माया के वश में आकर वह भौतिक भोग द्वारा सुखी बनना चाहता है। जो जीवन की, जिसको हम जीवन की दौड़ कहते हैं, जो हम देख पा रहे हैं अपने जीवनों में, अनेक जीवनों में, यही तो कि सुख की ओर ही भाग रहे हैं सब रात दिन। बच्चे से लेके जवान बूढ़ा, हर एक एज ग्रुप का व्यक्ति हर दिन इसी अभिलाषा से जागता है, आज तो मैं ये करूंगा और मुझे बहुत मजा आएगा, आज मैं ये करूंगा मुझे बहुत अच्छा लगेगा। तो अनेक अनेक अलग अलग प्रकार की चेष्टाएं करने से केवल शरीर को सुखी बनाने का प्रयास, वह दिग्भ्रमित हो जाता है और क्षणिक भ्रामक सुख के प्रति सदैव आकर्षित होता रहता है। वो दिशा, उसकी वो पथ भ्रष्ट हो जाता है। इस प्रकार से बोल सकते हैं, अपने सही मार्ग को लेके भ्रमित हो जाता है और जो थोड़ी थोड़ी देर के क्षणिक सुख है उनसे हमेशा आकर्षित होते रहता है, और वो भी अलग अलग प्रकार के हैं। किंतु आपके दिव्य कार्यकलाप इतने प्रबल हैं, यदि कोई मनुष्य उनके श्रवण और कीर्तन में अपने आप को लगाए तो माया से उसका उद्धार हो सकता है। साथ ही वो विद्याधर समस्या भी गिनाते हैं और समाधान भी देते हैं। समाधान क्या है कि आपके जो कार्यकलाप है, जन्म कर्म च मे दिव्यम, भगवत गीता में भगवान कहते हैं, जो आपके यहाँ से दिव्य दिव्य कर्म है, और उन कर्मों का जब हम वर्णन सुनते हैं वही तो लीलाएं कहलाती हैं, भगवान का कथामृत। तो ये विद्याधर कहते हैं, अगर कोई मनुष्य आपके दिव्य कार्यकलापों के विषय में सुनने में और उनके कीर्तन में अपने आप को लगा दे तो उसका उद्धार हो सकता है। युष्मत् कथा अमृत निषेवक उदव्यु दशे, आपके जो कथा अमृत है उसके श्रवण और कीर्तन में अपने आप को लगा दे तो उसका उद्धार हो सकता है। ब्राह्मणा ऊचुः त्वं क्रतुस्त्वं हविस्त्वं हुताशः स्वयं त्वं हिमन्त्रः समिदर्भपात्राणि च त्वं सदस्यत्विर्जो दंपति देवता अग्निहोत्रम स्वधा सोमाज्यम पशुः। ब्राह्मणों ने कहा, हे भगवान, आप साक्षात यज्ञ हैं, आप ही घृत की आहुति हैं और आप ही अग्नि हैं। आप वैदिक मंत्रों के उच्चारण हैं जिनसे यज्ञ कराया जाता है। आप ईंधन हैं, आप ज्वाला हैं, आप कुछ घास हैं और आप ही यज्ञ के पात्र हैं। आप यज्ञकर्ता पुरोहित हैं, इंद्र आदि देवता गण भी आप ही हैं, और आप यज्ञ पशु हैं। जो कुछ भी यज्ञ में अर्पित किया जाता है वह आपकी शक्ति है। ये भगवान के सर्वव्यापक स्वरूप का वर्णन है कि भगवान सर्वत्र विराजमान रहते हैं।
त्वं पुरागाम रसाया महासुकरो द्रष्टया पद्मिनीं वारणेन्द्रो यथा स्तूयमानो नद लीलया योगिभिर्युज्यहर्थ त्रयी गात्र यज्ञ क्रतुः। हे भगवान, हे साक्षात वैदिक ज्ञान, अत्यंत पुरातन काल में पिछले युग में जब आप महान शुकर अवतार के रूप में प्रकट हुए थे, तो आपने पृथ्वी को जल के अंदर से इस प्रकार उठा लिया था जिस प्रकार कोई हाथी सरोवर में से कमलिनी को उठा लाता है। जब आपने उस विराट शुकर रूप में दिव्य गर्जन किया तो उस ध्वनि को यज्ञ मंत्र के रूप में स्वीकार कर लिया गया और सनक जैसे महान ऋषियों ने उसका ध्यान करते हुए आपकी स्तुति की। यहाँ पर वर्णन करते हैं ब्राह्मण गण भगवान के वराह अवतार का कि जब आप उस महान शुकर के रूप में प्रकट हुए थे तो आपने पृथ्वी को इतनी आसानी से उठा लिया जैसे कोई हाथी सरोवर में जाए और कोई कोमल सा कमल का जो पुष्प हो, अभी खिला ना हो, कली हो, समझो, उसके डंडी सहित ऐसे तोड़ के लाए। जब आपने उस विराट शुकर के रूप में दिव्य गर्जन किया, जब आपने उस शुकर अवतार में वराह रूप में जब दिव्य गर्जना की, आपकी इस गर्जना की उस ध्वनि को यज्ञ मंत्र के रूप में स्वीकार कर लिया गया और सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार जैसे महान ऋषि उस स्वरूप का ध्यान करते हुए, उस गर्जन को ध्यान करते हुए आपकी स्तुति करते हैं। सप्रसीद त्वमस्माकम् आकांक्षतां दर्शनं ते परिभ्रष्ट सत्कर्मणाम् कीर्त्यमाने निर्भिर्नाम्नि यज्ञेशते यज्ञ विघ्नाः क्षयं यान्ति तस्मै नमः। हे भगवान, हम आपके दर्शन हेतु प्रतीक्षारत थे क्योंकि हम वैदिक अनुष्ठानों के अनुसार यज्ञ करने में असमर्थ रहे हैं। अतः हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप हम पर प्रसन्न हो। आपके पवित्र नाम का कीर्तन करने मात्र से समस्त बाधाएं दूर हो जाती हैं। हम आपके समक्ष आपको सादर नमस्कार करते हैं। जो ब्राह्मण गण हैं वे भगवान को कहते हैं कि हम आपके ही दर्शनों की प्रतीक्षा कर रहे थे कि आप कब दर्शन दोगे, क्योंकि हम वैदिक अनुष्ठानों के अनुसार यज्ञ करने में असमर्थ रहे, क्योंकि जो ये यज्ञ है इसको हम संपूर्णता तक नहीं पहुंचा पाए। हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप हम पे प्रसन्न हो जाओ। आपके पवित्र नाम का कीर्तन करने मात्र से समस्त बाधाएं दूर हो जाती हैं। इस प्रकार से आपने एक बहुत ही सुंदर सा कीर्तन सुना होगा, गौड़ीय कीर्तन। राधा कृष्ण बाल बाल बल रे सबाई। भक्तिनोद ठाकुर जी इसके लास्ट लाइन में कहते हैं, जाए सकाल विपाद भक्ति विनोद भले यखन हरि नाम गाय राधा कृष्ण बाल बाल बल रे सबाई। जो यहाँ पर ये ब्राह्मण गण भगवान नारायण के समक्ष इस प्रकार से कहते हैं, भक्तिनोद ठाकुर जी जो आज के इस कलयुग में हमारे लिए प्रैक्टिकल भक्ति को लेकर आए कि कैसे इस कली युग में भी हमने डेली लाइफ के साथ भक्ति को भी साथ साथ किया जाए। कोई एक एज का वेट न किया जाए। बुढ़ापे का विषय है भक्ति, 60 साल के बाद सोचते हैं, जबकि उस समय तो आप व्यक्ति की कैसे भी सामर्थ्य नहीं रह जाती, न मनोबल रह जाता, न शरीर में बल। तो भक्ति विनोद ठाकुर जी ऐसा कहते हैं, जाए सकल विपद भक्ति विनोद बलेन यखनो हरि नाम गाय। सारी विपत्तियां चली जाएंगी जीवन से, चली जाती हैं जीवन से जब भगवान का नाम गाया जाता है। यही ये ब्राह्मण गण भी कहते हैं, आपके पवित्र नाम का कीर्तन करने मात्र से समस्त बाधाएं दूर हो जाती हैं।
हम आपके समक्ष आपको सादर नमस्कार करते हैं। हम आपके ही सामने आपको प्रणाम करते हैं। कि जो भगवान के पवित्र नाम का आश्रय लेता है उसका कितना ही बड़ा दुर्योग हो, उसका दुर्दैव हो, कितना ही मंद भाग्य हो, पर जिसने कितना ही बड़ा कठिन, अब बोल सकते हैं बड़ा भारी प्रारब्ध हो, पर जो ईमानदारी से भगवान के नाम का आश्रय ले लेता है, स्पष्टतया उसके जीवन का वो अनर्थ बहुत जल्दी और कम में निपट जाता है। भगवान बड़े दयालु हैं। भगवान जैसे बोल सकते हैं कि लोकल सी लैंग्वेज में सगुन करके ही छोड़ देते हैं। स्पर्श भी हो जाता है समस्या का और उतनी बड़ी विपत्ति भी नहीं आती। एक बार गुरुदेव ने किन्हीं भक्तों को कहा, उनके जीवन में बहुत बड़ी विपत्ति से वो गुजर रहे थे, तो गुरुदेव ने उनको स्पष्ट कहा कि भगवान ऐसे रक्षा करता है जैसे चुभने वाली थी तलवार और चुभी केवल सुई। भगवान ने वो सगुन भी कर दिया, कुछ चुभना था इन पे हथियार, और इतना छोटा किया कि हमें कुछ ज्यादा परेशानी भी नहीं। बहुत बड़ी तलवार हमको चुभने वाली थी हमारे प्रारब्ध से, लेकिन गुरु वैष्णव की कृपा से, भगवान की दया से बहुत कम में निपट जाती है। अतः ये ब्राह्मण गण कहते हैं, कितनी ही बड़ी विपत्ति हो, आपके पवित्र नाम का जब कीर्तन किया जाता है तो वो जल्दी ही दूर हो जाती है। मैत्रेया उवाच इति दक्षा कविर्यज्ञं भद्ररुद्राभिमर्शितम् कीर्त्यमाने ऋषिकेशे सन्निन्ये यज्ञ भावने। श्री मैत्रेय मुनि ने कहा, वहां पर उपस्थित सबके द्वारा श्री विष्णु की स्तुति किए जाने पर राजा दक्ष ने अंतःकरण शुद्ध हो जाने से पुनः यज्ञ प्रारंभ किए जाने की व्यवस्था की, जिसे शिव के अनुचरों ने ध्वंस कर दिया था। मैत्रेय मुनि विदुर जी से कहते हैं कि जब जितने भी वहां पर उपस्थित हैं, सबने बारी बारी से अपनी जो स्तुति वाले जो वचन है भगवान को समर्पित कर दी, अपनी अपनी स्तुतियां, और राजा दक्ष जो मुख्य यजमान है उनका भी जो अंतःकरण पवित्र हो गया, तो फिर से यज्ञ शुरू करने के लिए व्यवस्था की गई, जिससे जो यज्ञ शिव जी के जो अनुचर थे, जो गण थे, उन्होंने ध्वंस कर दिया था। भगवान स्वेन भागेन सर्वात्मा सर्वभाग भुक् दक्षम बभाष आभाष्य प्रियमाण इवानघ। श्री मैत्रेय मुनि ने आगे कहा, हे पाप रहित विदुर, भगवान श्री विष्णु ही वास्तव में समस्त यज्ञों के फल के भोक्ता हैं। फिर भी समस्त जीवात्माओं के परमात्मा होने के कारण वे अपना यज्ञ भाग प्राप्त हो जाने से प्रसन्न हो गए। अतः उन्होंने प्रमुदित भाव से राजा दक्ष को संबोधित किया। मैत्रेय मुनि आगे कहते हैं, पाप रहित विदुर, जिनके जीवन में कोई पाप नहीं है, ऐसे विदुर जी, भगवान विष्णु ही वास्तव में समस्त यज्ञों के फल के भोक्ता हैं। फिर से हम एक बार और स्मरण करते चलें। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण स्वयं अपने मुख से अर्जुन को कहते हैं, अहम ही सर्व यज्ञानाम भोक्ता च प्रभुरेव च। फिर भी समस्त जीवात्माओं के परमात्मा होने के कारण वे अपना यज्ञ भाव प्राप्त हो जाने से प्रसन्न हो गए। अतः उन्होंने प्रमुदित भाव से राजा दक्ष को संबोधित किया। भगवान ने प्रसन्न होकर राजा दक्ष को कहा, क्योंकि भगवत गीता में हम सब ने स्मरण किया एक बहुत सुंदर सा श्लोक, आप सभी को याद भी है और होगा भी अभी भी। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्त प्रीतम अस्नामि प्रयतात्मन। जो भी मुझे प्रेम से देता है, पर भगवान एक लास्ट स्टेप बताते कि कुछ ना हो व्यक्ति पे, तो पत्ता तो हो ही सकता है, फूल भी हो सकता है, कुछ फल हो सकता है, और जल हो सकता है, कुछ ना हो तो। लेकिन ऐसा नहीं है कि भगवान यही यही चाहते हैं। हमारे पास जो कुछ भी, हम सब कुछ भगवान को निवेदन कर सकते हैं, और भगवान कहते हैं जो प्रेम से देता तो मैं सब स्वीकार करता हूँ। आज भगवान को यज्ञ भाग यहाँ पर प्राप्त हुआ है, तो भगवान अब प्रमुदित होकर, प्रसन्न होकर राजा दक्ष को इस प्रकार कहते हैं। श्री भगवान उवाच
अहम ब्रह्मा च सर्वश्च जगता कारणं परम् आत्मेश्वर उपद्रष्टा स्वयं दृग विशेषणः। भगवान श्री विष्णु ने उत्तर दिया, ब्रह्मा शिव तथा मैं इस दृश्य जगत के परम कारण हैं। मैं परमात्मा स्वतः निर्भर साक्षी हूँ, किंतु निर्गुण रूप में ब्रह्मा शिव तथा मुझ में कोई अंतर नहीं। भगवान ही समस्त कारणों के कारण है। श्रीमद् भगवद गीता में भी भगवान कहते हैं, हम सर्वस्य प्रभवो मत्ता सर्वम प्रवर्तते। इसी प्रकार से ब्रह्मा जी भी कहते हैं, सभी को याद ही हो गया होगा बार बार सुन के ये, और याद होना भी आवश्यक है। ईश्वरा परम कृष्णा सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादि गोविंद सर्व कारण कारणम। इस प्रकार से भगवान कहते हैं कि मैं ही दृश्य जगत का परम कारण हूँ और निर्गुण रूप में ब्रह्मा शिव और मुझ में कोई अंतर नहीं है, क्योंकि भगवान के अंश से उनका भी प्राकट्य हुआ है। आत्म मायां समाविश्य सोहम गुणमयीं द्विजा सृजन रक्षन हरन विश्वम दद्रे संज्ञाम क्रियोचिताम। श्री भगवान ने कहा, हे दक्ष द्विज, मैं आदि भगवान हूँ, किंतु इस दृश्य जगत का सृजन पालन तथा संहार करने हेतु मैं अपनी भौतिक शक्ति के माध्यम से कार्य करता हूँ और कार्य की विभिन्न कोटियों के अनुसार मेरे भिन्न भिन्न नाम हैं। भगवान कहते हैं, हे द्विज दक्ष, हे ब्राह्मण दक्ष, मैं आदि भगवान हूँ, किंतु इस दृश्य जगत का जो सृजन है, पालन है, संहार है, उसके लिए भौतिक शक्ति के माध्यम से कार्य करता हूँ। कार्य की विभिन्न कोटियों के अनुसार मेरे भिन्न भिन्न नाम हैं। जिस प्रकार से आप श्रवण करते हैं, नाम नाम कार्य बहुधा निज सर्वशक्ति तत्रार्पिता नियमिता स्मरणे न काला। श्री चैतन्य महाप्रभु अपने शिक्षाष्टकम में कहते हैं कि भगवान कृष्ण इतने उदार हैं, उन्होंने अपने अलग अलग नाम दिए हैं और प्रत्येक नाम में उस नाम की शक्ति को भी स्थापित किया है। यही भगवान यहाँ पर कहते हैं, किंतु अलग अलग प्रकार के कोटियों के अनुसार मेरे भिन्न भिन्न नाम है। भगवान जब जिस प्रकार की लीला करते हैं उसी प्रकार का नाम स्वीकार करते हैं। तस्मिन् ब्रह्मण्य द्वितीये केवले परमात्मनि ब्रह्म रुद्र च भूतानि वेदे नाज्ञो अनुपश्यति। श्री भगवान ने आगे कहा, जिसे समुचित ज्ञान प्राप्त नहीं है वह ब्रह्मा तथा शिव जैसे देवताओं को स्वतंत्र समझता है, या वह यह भी सोचता है कि जीवात्मा भी स्वतंत्र है। जिस प्रकार से आप सभी ने नाम अपराधों को 10 नाम अपराधों को पढ़ा होगा अपने साधन संकेत में भी, और कुछ लोगों को स्मरण भी होंगे, उसमें भी इस प्रकार की बात कही गई है कि जो शिवादि अन्य देव है उनको पृथक बुद्धि, अलग से ईश्वर बुद्धि करना, वो भी नाम अपराध में है। भगवान भी यहाँ पर यही कहते हैं कि वह ब्रह्मा तथा शिव जैसे देवताओं को स्वतंत्र समझता है और वह यह भी सोचता है कि जीवात्मा भी स्वतंत्र है। भगवान स्वयं कह रहे हैं, जिसको ज्यादा ज्ञान नहीं है, समुचित ज्ञान, ज्यादा नहीं, समुचित ज्ञान नहीं है, जिसको उचित विवेक नहीं है, वही ये सोचता है कि भगवान अलग हैं। और भगवान तो ठीक है, पर शिव जी भी अलग से भगवान है, वो अलग से हैं, ब्रह्मा जी अलग से, इंद्र अलग से, ऐसे ऐसे भगवान कहते हैं, ऐसे जिनका समुचित ज्ञान नहीं वो ऐसी बुद्धि करते हैं। यही हम नाम अपराध में भी श्रवण करते हैं, उनमें पृथक देव बुद्धि करना कि भगवान के अतिरिक्त भी अलग से भगवान है, ऐसी बुद्धि करना। और किसी वस्तु वह यह भी सोचता है कि जीवात्मा भी स्वतंत्र है और जीवात्मा भी को भी स्वतंत्र मानता है। खुद के विषय में भी ऐसे सोचता है कि अरे अपने जीवन का स्वामी तो मैं ही हूँ, इसमें सारे डिसीजन मेकिंग मेरी होगी और सारी डिसीजन मेकिंग इसी आधार पर होगी कि मुझे क्या पसंद है। तो भगवान इस प्रकार से कहते हैं, जो अल्प बुद्धि वाले हैं, इनको समुचित ज्ञान नहीं, सही ज्ञान नहीं है, वे इस प्रकार से पृथक देव बुद्धि करते हैं अन्य देवताओं में।
यथा पुमान स्वांगेषु शिरा पाण्यादिषु क्वचित् पारख्य बुद्धिं कुरुते एवं भूतेषु मत्परः। सामान्य बुद्धि वाला व्यक्ति सिर तथा शरीर के अन्य भागों को पृथक पृथक नहीं मानता। इसी प्रकार मेरे भक्त सर्वव्यापी भगवान विष्णु तथा किसी वस्तु या जीवात्मा में अंतर नहीं मानते। जिस प्रकार से जिसकी बुद्धि स्थिर हो उस व्यक्ति को पता होता है कि जो भी शरीर में अलग अलग अंग है वो सब शरीर का एक हिस्सा है, अलग अलग उनकी कोई वो नहीं है और इम्पोर्टेंस। ऐसे कि हाथ कहीं अलग से पड़ा हुआ, अगर हम ऐसा कहीं देख लें कि अलग से कहीं हाथ पड़ा हुआ है तो हम उसको देख के खुश होंगे या डर जाएंगे कि किसका है ये हाथ, यहाँ पर कैसे पड़ा हुआ है। इसी प्रकार से वो कहते हैं ऐसे ही जो मेरे भक्त हैं भगवान कहते हैं वो सब जगह मुझे ही उपस्थित देखते हैं, सब कुछ मुझसे उद्भूत हुआ मानते हैं। त्रयाणामेक भावानां यो न पश्यति विधाम सर्वभूत्वात्मनं मनाम ब्रह्मन स शांतिमधिगच्छति। श्री भगवान ने आगे कहा, हे मनुष्य ब्रह्मा, जो मनुष्य ब्रह्मा शिव या जीवात्माओं को परमेश्वर से पृथक नहीं मानता और ब्रह्म को जानता है वही वास्तव में शांति प्राप्त करता, अन्य नहीं। जो यह समझता है, उदाहरण के लिए जैसे दूध से ही दही बना, दूध से ही कह सकते हैं मट्ठा है, घी है, मक्खन है, सब दूध से ही निकला, लेकिन ये वापस से ये दूध नहीं बन सकते। ऐसे ही जो भगवान का अलग अलग जो विस्तार है, शिव जी के रूप में, ब्रह्मा जी के रूप में, अलग अलग देवताओं के रूप में, वो सब भगवान से ही उद्भूत है, पर वो वापस से भगवान नहीं बन सकते। पर हम उनमें पृथक बुद्धि नहीं कर सकते कि दही कुछ अलग से ही होता है, दही का एक अलग अस्तित्व है, दूध से क्या लेना देना दही का, ऐसा नहीं सोचा जा सकता। भगवान कहते हैं जो इस प्रकार से पृथक बुद्धि नहीं करता अन्य देवों में और वही शांति को प्राप्त करता है। मैत्रेया उवाच एवं भगवतादिष्टः प्रजापति पतिर्हरिम् अर्चित्वा क्रतुना स्वेन देवानुभयतो अयजत। श्री मैत्रेय मुनि ने कहा, इस प्रकार श्री भगवान ने भली भांति आदेश पाकर समस्त प्रजापतियों के प्रधान राजा दक्ष ने भगवान श्री विष्णु की पूजा की। यज्ञोत्सव के लिए स्वीकृत विधि से उनकी पूजा करने के बाद राजा दक्ष ने ब्रह्मा तथा शिव की भी अलग अलग से पूजा की। फिर राजा दक्ष ने जब भगवान से ही डायरेक्ट इस प्रकार के उपदेश प्राप्त किए, उसके बाद भगवान का पूजन किया और शिव जी और ब्रह्मा जी की भी स्तुति की, उनका भी अलग से पूजन किया। इसमें बहुत अच्छे से जो तात्पर्य है, एक्सप्लेनेशन है, बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया गया है कि जो वैष्णव होता है, जो भगवान की भक्ति में प्रैक्टिस कर रहा है, वो भेद बुद्धि नहीं करता। बहुत सुंदर सुंदर एग्जाम्पल दिए गए हैं। जैसे जगन्नाथपुरी में अभी भी जगन्नाथ जी को भोग लगने के बाद वो प्रसाद जितने भी वहां पर देवी देवता अन्य सारे स्थित है उनको भी दिया जाता है। इसी प्रकार से कोई जो वैष्णव होगा, एक वैष्णव एक सामान्य जीवता का यहाँ तक कि चींटी का भी उपहास नहीं करता, सबको उसके पद के अनुसार सम्मान प्रदान करता है, क्योंकि वो सब में ही भगवान को स्थित देखता है। इससे हमारे जीवन के बहुत सारे प्रॉब्लम भी सॉल्व हो सकते हैं प्रैक्टिकली भी, अगर हम धीरे 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 अपनी भावनाओं का मार्जन कर पाए। किसी के प्रति भी द्वेष बुद्धि न रखना। बाई चांस कोई सीन बने, उस समय कोई ऐसा कर रहा है हमारे लिए प्रतिकूलता, तुरंत हमने कोई रिएक्शन अगर दे भी दी, पर उसको लॉन्ग टर्म दुश्मनी के रूप में हृदय में स्थान न दिया जाए, क्योंकि ऐसे हृदय में भगवान नहीं रहते।
बस हम ये कर सकते हैं, अगली बार सावधान रहें, ऐसा भी नहीं कहेंगे। इसके साथ साथ हमें समझना भी होगा प्रैक्टिकल पक्ष, क्योंकि अभी हम सुन रहे हैं सब में भगवान को देखो, सब में भगवान को देखो, चोर में भी भगवान देखो, लेकिन ऐसा नहीं हो पाएगा प्रैक्टिकल जीवन में। ये देखना पड़ेगा कि अभी ये इस रोल में है और इसके साथ क्या उचित किया जा सकता है, जो व्यवहार वो करना होगा जो वहां पर आवश्यक होगा। इस प्रकार से भी नहीं कहा जा रहा है कि कोई गलत कार्य भी करे, हम उसमें भी भगवत दर्शन करें, सोचें कि भगवान ही है, ये गलत कार्य भी कर रहे हैं। रुद्रम च स्वेन भागेन युपाधावत् समाहितः कर्मणो दवसानेन सोमपानेतरानपि उदवस्य सहत्विर्गभेय सस्नाव वृथम ततः। राजा दक्ष ने सभी प्रकार से सम्मान पूर्वक यज्ञ के शेष भाग के साथ शिव जी की पूजा की। याज्ञिक अनुष्ठानों की समाप्ति के पश्चात उसने अन्य समस्त देवों तथा वहां पर एकत्र अन्य जनों को संतुष्ट किया। सब पुरोहितों के साथ साथ इन सारे कर्तव्यों को संपन्न करके उसने स्नान किया और वह पूर्णतया संतुष्ट हुआ। वो बकरी वाला सिर लिए हुए इन्होंने सारे कार्यों को संपन्न करवाया। तस्मा अप्यनुभावेन स्वेन वावक्त राधसे धर्म एव मतिं दत्त्वा त्रिदशास्ते दिवं ययुः। इस प्रकार यज्ञ के अनुष्ठान द्वारा भगवान श्री विष्णु की पूजा करके राजा दक्ष पूर्ण रूप से धार्मिक पथ पर स्थित हो गया। इसके साथ ही यज्ञ में समागत समस्त देवताओं ने उसे आशीर्वाद दिया कि धर्मनिष्ठ हो, और वे सब चले गए। एवं दाक्षायणी हित्वा सती पूर्वा कलेवरम यज्ञे हिमवतः क्षेत्रे मेनायामिति सुषुमा। श्री मैत्रेय मुनि ने कहा, मैंने सुना है कि राजा दक्ष से प्राप्त शरीर को त्याग देने के पश्चात दाक्षायणी, दाक्षायणी मीन्स राजा दक्ष की पुत्री जो सती जी को कहा जा रहा है, उन्होंने हिमालय के राज्य में जन्म लिया। वह मैना की पुत्री के रूप में जन्मी से मैंने प्रमाणिक स्रोतों से सुना है। मैत्रेय मुनि कहते हैं कि मैंने ऐसी गप्पों में नहीं सुना, बहुत ही प्रमाणिक जगह से सुना है ये, कि जो सती जी अब उन्होंने फिर से जन्म लिया हिमालय के यहाँ। तमेव दयितं भूया आवृक्ते पतिमंबिका अनन्य भावैक गतिम शक्तिः सुप्ते वा पुरुषम। अंबिका जो दुर्गा देवी है, उन्होंने जो दाक्षायणी सती कहलाती थी, पुनः शिव को अपने पति के रूप में स्वीकार किया। जिस प्रकार की भगवान की विभिन्न शक्तियां नवीन सृष्टि के समय कार्य करती हैं। एतद्भगवतः शम्भो कर्म दक्षाध्वरद्रुहा श्रुतं भागवताच्छिष्या दुग्धवान्मे बृहस्पतेः। श्री मैत्रेय मुनि ने कहा, हे विदुर, मैंने महान भक्त एवं बृहस्पति के शिष्य उद्धव जी से शिव द्वारा ध्वंस किए गए दक्ष के यज्ञ की यह कथा सुनी थी। अगर आप सभी को स्मरण होगा, उद्धव जी ने ही विदुर जी को ये सुझाव दिया था कि उन्हें मैत्रेय मुनि से सुनना चाहिए। उन्हें भी सब पता है। मैत्रेय जी कहते, मैंने उद्धव जी से ये प्रसंग सुना है। इदं पवित्रं परमीश चेष्टितं यशस्यमायुष्य मघोगमर्षणं यो नित्यदा कर्ण्य
नरो अनुकीर्तयेद दुनोत्यघम कौरव भक्ति भावतः। श्री मैत्रेय मुनि ने अंत में कहा, हे कुरु नंदन, यदि कोई भगवान श्री विष्णु द्वारा संचालित दक्ष के यज्ञ की यह कथा श्रद्धा एवं भक्ति के साथ सुनता है और फिर इसे सुनाता है, तो वह निश्चय ही इस भौतिक संसार के समस्त कल्मश से विमल हो जाता है। मैत्रेय मुनि अंत में कहते हैं, हे कुरु नंदन, विदुर जी को, कि यदि कोई भगवान विष्णु द्वारा संचालित दक्ष के यज्ञ की जो ये कथा है, जिसको भगवान ने फिर संचालन किया था, श्रद्धा और भक्ति के साथ सुनता और सुनाता है, श्रवण या कीर्तन करता है, तो वह निश्चय ही इस भौतिक संसार के समस्त कल्मश से विमल हो जाता है। और एक तरीका तो यही हुआ इसका कि हाँ, इसको सुनने से ही हो जाता है। ये एक प्राइमरी हम सोच सकते हैं इसके बारे में कि हाँ, पुण्य होता है ऐसे, लेकिन इसको प्रैक्टिकली समझना चाहें तो समझ पाएंगे कि जो इसको सुनेगा और गुनेगा, साथ में गुनेगा भी, दिन भर इसके बारे में सोचेगा, अच्छा आज ये सुना, तो वो बहुत सारे कह सकते हैं बहुत सारा अनुशासन उसके जीवन में आएगा, क्योंकि सबसे सेंसिटिव ये पूरा कथा प्रसंग था, तो स्वतः उसका जीवन कल्मश से विमल हो जाएगा। इस प्रकार से सप्तम जो अध्याय है, ये चतुर्थ स्कंद का ये संपूर्ण हुआ और हम अष्टम अध्याय में प्रवेश करते हैं। मैत्रेय उवाच सनकाद्या नारदश्च हंसो अरुणिर्यतिः नैते ग्रहान् ब्रह्मसुता यावशन्नुर्ध्वरेतसः। श्री मैत्रेय मुनि ने कहा, सनकादि चारों कुमार और श्री नारद मुनि, ऋभु, हंस, अरुणि तथा यति, ब्रह्मा के ये सारे पुत्र घर पर न रहकर ये गृहस्थ नहीं बने और नैष्ठिक ब्रह्मचारी हुए। मैत्रेय मुनि बताते हैं, जो सनकादिक आदि जो चारों भाई हैं, नारद जी हैं, ऋभु, हंस, अरुणि और यति, ये जो ब्रह्मा के पुत्र हुए, ये ऐसे पुत्र हुए जो गृहस्थ नहीं हुए। ब्रह्मा जी के कथनानुसार इन्होंने कोई सृष्टि को आगे बढ़ाने में सहयोग नहीं किया, सबके सब नैष्ठिक ब्रह्मचारी हुए। मृषा धर्मस्य भार्या सीदम्भं मायां च शत्रुहन् असूत मिथुनं तत्तु निरृतिर्जगृहे अप्रजः। ब्रह्मा का अन्य पुत्र अधर्म था, जिसकी पत्नी का नाम मृषा था। उसके उनके संयोग से दो असुर हुए, जिनके नाम दंभ अर्थात धोखेबाज तथा माया अर्थात ठगनी थे। इन दोनों को निरृति नामक असुर ले गया, क्योंकि उनको कोई संतान न थी। जो ये अधर्म है, ब्रह्मा जी का एक और पुत्र हुआ अधर्म, और मृषा से इनका विवाह हुआ। इनके फिर दो संतानों ने जन्म लिया, दंभ जिसको धोखेबाजी कहते हैं और माया जो ठगनी। इस प्रकार से जैसे माता पिता होंगे, जैसे माता पिता का संयोग से फिर वैसे ही संतानें जन्म लेंगी। अधिकतर यही देखा जाता है, बहुत रेयर केस में होता है कि माता पिता असुर है। ये प्रहलाद जी के केस में हो सकता है, और वहाँ माता असुर नहीं है उनकी, ये भी ध्यान रखने वाली बात है। ऐसे बोल तो दिया जाता है हिरण्यकश्यप के प्रहलाद हुए, लेकिन माता तो उनकी असुर नहीं थी और गर्भ में माता नहीं धारण किया। इतने वर्षों तक, हजारों लाखों वर्षों तक उन्होंने उनको गर्भ में रखा, तो जो वहाँ कंडीशनिंग थी वो असुरों वाली नहीं थी। तो अधिकतर जैसे माता पिता होंगे उसी प्रकार के गुण संतान में आते हैं। इनके जो दोनों बच्चे हैं, दंभ और माया, इनको निरृति नामक एक असुर ले गया, क्योंकि उसके संतानें नहीं थी। तयोः समभवल्लोभो निकृतिश्च महामते ताभ्यां क्रोधश्च हिंसां च
यदुरुक्तिः स्वसा कलिह। श्री मैत्रेय मुनि ने विदुर जी से कहा, हे महापुरुष, दंभ तथा माया से लोभ और धूर्तता उत्पन्न हुए, उनके संयोग से क्रोध और हिंसा नामक संतानें उत्पन्न हुए, और फिर इनकी युति से कलि तथा उसकी बहन दुरुक्ति, कटु वचन जिनको कहते हैं, वो उत्पन्न हुए। दुरुक्ता कलिराधत्त भयं मृत्युं च सत्तमा तयोश्च मिथुनं जज्ञे यातना निरयस्तथा। हे श्रेष्ठ पुरुषों में महान, विदुर जी को ये मैत्रेय मुनि कहते हैं, कलि तथा दुरुक्ति, जो कटु वचन जिनको दुरुक्ति कहा जाता है, से मृत्यु तथा भीति नामक संतानें उत्पन्न हुई। फिर मृत्यु और भीति के संयोग से यातना और निरया, जिसको नरक कहते हैं, वो उत्पन्न हुए। संग्रहेण मया ख्यातः प्रतिसर्गस्तवानघ त्रिह श्रुत्वा तत्पुमान् पुण्यं विधुनोत्यात्मनोमलम्। हे विदुर, मैंने संक्षेप में प्रलय के कारणों का वर्णन किया है। जो इस वर्णन को 3 बार सुनता है उसे पुण्य लाभ होता है तथा उसके आत्मा का पापमय कल्मश धुल जाता है। अथातः कीर्तये वंशं पुण्यकीर्ते कुरुद्वः स्वयंभुवस्यापि मनोर्हरेरंसाश जन्मनः। श्री मैत्रेय मुनि ने आगे कहा, हे कुरुश्रेष्ठ, अब मैं आपके समक्ष स्वयंभुव मनु के वंशजों का वर्णन करता हूँ, जो श्री भगवान के पूर्ण विस्तार के अंश के रूप में उत्पन्न हुए थे। स्वयंभुव मनु के वंशजों का वर्णन। प्रियव्रतोत्तान पादो सतरूपापते हसुतो वासुदेवस्य कलया रक्षायाम जगतः स्थितः। स्वयंभुव मनु को अपनी पत्नी सतरूपा से 2 पुत्र प्राप्त हुए, जिनके नाम थे उत्तानपाद तथा प्रियव्रत। क्योंकि ये दोनों पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान वासुदेव के अंश के वंशज थे, अतः वे ब्रह्मांड का शासन करने और प्रजा का भली भांति पालन तथा रक्षण करने में सक्षम थे। इससे पहले जो हम वर्णन सुन रहे थे, तो उनकी पुत्रियां थी, उनसे ही प्रारंभ करके सब प्रसंग हमने श्रवण किया। अब पुत्रों की यहाँ पर बारी है। जाये उत्तानपादस्य सुनीतिः सुरुचिस्तयोः सुरुचिः प्रेयसी पत्युर्नेतरायत सुतो ध्रुवः। राजा उत्तानपाद की 2 रानियां थी, सुनीति तथा सुरुचि। इनमें से सुरुचि राजा को अत्यंत प्रिय थी, जिसका पुत्र ध्रुव था। राजा को इतनी प्रिय न थी, जो सुनीति थी वो राजा को इतनी प्रिय नहीं थी जितनी की सुरुचि। क्योंकि जिसको सुनीति कहते हैं, ये तो आप सभी भी जानते ही हैं, सभी एक्सपीरियंस्ड हैं लाइफ में। सुनीति अधिकतरों को, उसमें हम भी आते हैं उसी कैटेगरी में, सुनीति अधिकतरों को पसंद नहीं आती, क्योंकि उसमें अनुशासन होता है, कष्ट होता है, हाँ, कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ता है। और जो सुरुचि है वो तो बहुत इजी होती है कि जैसा मन करे वैसा करो, तो सुरुचि सभी को ही पसंद होती है अधिकतर। एकदा सुरुचय पुत्रंक मारोप्य लालयन् उत्तमं नारुरुक्षन्तं ध्रुवं राजाभ्यनंदत। एक बार राजा उत्तानपाद सुरुचि के पुत्र उत्तम को अपनी गोद में लेकर सहला रहे थे। ध्रुव महाराज भी राजा की गोद में चढ़ने का प्रयास कर रहे थे, किंतु राजा ने उन्हें अधिक दुलार नहीं दिया। तथा चिकीर्षमाण माणं तं सपत्न्यास्तनयं ध्रुवं सुरुचिः शृण्वतो राज्ञः शीर्ष्य माहातिगर्विता। जब बालक ध्रुव महाराज अपने पिता की गोद में चढ़ने का प्रयत्न कर रहे थे,
तो उनकी विमाता सुरुचि को उस बालक से अत्यंत ईर्ष्या हुई और वह अत्यंत दंभ के साथ इस प्रकार बोलने लगी, जिससे कि राजा सुन सके। वो चुपके से नहीं बोल रही थी कि जो बच्चा ही बच्चा सुनेर हो गया, इस प्रकार से बोलती कि राजा भी सुन ले। न वत्स निरपतेर्धिष्ण्यम् भवानारोढुमर्हति, न गृहीतो मया यत्त्वम् कुक्षावपि निपात्मजः। रानी सुरुचि ने ध्रुव महाराज से कहा, हे बालक, तुम राजा की गोद या सिंहासन पर बैठने के योग्य नहीं हो। निसंदेह तुम भी राजा के पुत्र हो, किंतु तुमने मेरी कोख से जन्म नहीं लिया, मेरे गर्भ से उत्पन्न नहीं हुए तुम, अतः तुम अपने पिता की गोद में बैठने के योग्य नहीं हो। बालोऽसि नात्मान मन्य स्त्री गर्भ संभृतम, नूनम वेद भवान यस्य दुर्लभेर्थे मनोरथा। हे प्रिय बालक, तुम्हें पता नहीं है कि तुम मेरी कोख से नहीं वरन दूसरी स्त्री के से उत्पन्न हुए हो, अतः तुम्हें ज्ञात होना चाहिए कि तुम्हारा प्रयास व्यर्थ है। तुम ऐसी इच्छा की पूर्ति चाह रहे हो जिसका पूरा होना असंभव है। ये सब ध्रुव जी को सुरुचि कह रही हैं, छोटे से बच्चे को, 4-5 साल के बच्चे को, जिसको अभी तक यही पता नहीं है कि अलग अलग कैसे है माँ मेरी, ये वाली माँ, ये वाली माँ, ऐसा कुछ ज्यादा अंतर भी पता नहीं है। लेकिन उनको ये सब सुनाती है सुरुचि, और महाराज को सुनाते हुए, तप साराध्य पुरुषम तस्य तस्यैवानुग्रहेण मे गर्भे त्वं साधयात्मानं यदि इच्छसि निपाशनम्। यदि तुम राज सिंहासन पर बैठना चाहते हो तो तुम्हें कठिन तपस्या करनी होगी। सर्वप्रथम तुम्हें भगवान नारायण को प्रसन्न करना होगा, और जब वे तुम्हारी पूजा से प्रसन्न हो जाएं, तो तुम्हें अगला जन्म मेरे गर्भ से लेना होगा। एक प्रकार से वो बोल रही है कि पहले तुम मर, फिर दोबारा जन्म ले, तब जाके। छोटे से बच्चे से इस प्रकार से वार्ता करती हैं। मैं बहुत ही कह सकते हैं बहुत ही सेंसिटिव ये प्रसंग भी है। श्रीमद् भागवतम में हम जो भी प्रसंग सुनेंगे सारे सेंसिटिविटी से युक्त हैं, जिनसे हम समझ पाए छोटी छोटी सावधानियां जो हमारी डेली लाइफ में काम आती हैं। कुछ अपने ऐसे दोस्तों को ढूंढ पाए कि जो शायद हमें हो सकते हैं। जो सुरुचि है, उनके पति का उनको अत्यधिक जिसको बोल सकते हैं सह प्राप्त है उनको, तो ऐसे में वो अभिमानी है। और यही जो हम इससे पहले 2-3 श्लोक पहले भी जो हम श्रवण कर रहे थे, उसमें भी इस प्रकार से था कि जैसे यदि स्त्री जान लेती है कि उसका पति उसका पक्ष लेता है तो और उसके प्रति विशेष लगाव रखता है, तो वह इसका गलत फायदा उठाती है। और कहते हैं कि ऐसा सामान्य जनता में ही नहीं है। स्वयंभू मनु जैसे सबसे जो विशिष्ट परिवार है, उनमें भी यह देखा गया। जैसे सुरुचि है, इस समय वो यही करती हैं। जब उनको इस प्रकार से विशेष रक्षण प्राप्त है, संरक्षण अपने पति का, तो ये दंभ में उनकी बुद्धि मारी जाती है। वो ये भी नहीं देखती मैं क्या कह रही हूँ और किससे कह रही हूँ। एक छोटा सा बच्चा जिसको भी ज्यादा अच्छे से ये भी नहीं पता कि ये माँ नहीं है मेरी और यही है केवल माँ, तो दोनों को ही माता ही समझता है। इसको ज्यादा कुछ पता भी नहीं कि मैं राजकुमार हूँ या पिताजी राजा हैं या कुछ, उसके लिए तो पिता है। उसको भी वो इतने इतने वचन सुना देती है कि तुम फिर से जन्म लेना मेरे गर्भ से, तुम भगवान नारायण को प्रसन्न करो, जब खुश हो जाए तो उनसे यह वरदान मांग कि मेरे पेट से तुझे जन्म मिले। इस प्रकार से सुरुचि कहती हैं। चलिए आज के इस प्रसंग को हम यहीं पर ही विश्राम देंगे, आगे कल कंटिन्यू करेंगे। हरि बोल।